ऐसा है, तो मैंने थकने की बात कही कि राहुल गांधी से सिर्फ हम नहीं थके हैं, कांग्रेस पार्टी भी थक गई है। इसलिए सुरेंद्र राजपूत भी इंजॉय कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, सजा हो गई, हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, अब शायद सजा भी हो जाएगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनेंगे। इसलिए सुरेंद्र जी ने एक बार भी अमेरिका की चर्चा नहीं की कि राहुल जी ने जो कहा है, देखिए हंस भी रहे सुरेंद्र जी, राहुल जी ने अमेरिका में जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है, इस पे एक बार भी चर्चा नहीं की। बिल्कुल। अब एक मिनट सुनिए, मेरी भी सुन लीजिए, इतना देर से तो आप बोले लगातार, इतनी देर से आपके मित्र बोलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी सुनिए, राहुल गांधी जी ऐसे, अच्छा चलिए, आपके हिसाब से तो पीएमओ से उनको निर्देश आता है डिबेट करवाने का, है ना, तो उसी के हिसाब से वो डिबेट करवाते हैं। आपके हिसाब से चले तो दुनिया में तो हर चीज गाड़ी वहीं से चल रही है। आप हाँ बिल्कुल सहमत, आप ही कह रहे हैं। अरे कहां जा रहे हैं, चक्कर में पड़ गए। उनके अनुसार कांग्रेस के कई नेता पीएमओ से चल रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। उनके कई नेता पीएमओ से चल रहे हैं कांग्रेस के अनुसार, ये अपने नेताओं पे शक करते हैं, वर्किंग कमेटी में कहते हैं फोन बंद की जाएगी। मतलब ये हो गया पीएमओ इतना कमजोर हो गया आपका, इनके शब्दों में हिकारत, इनके शब्दों में इसका मतलब पीएम कमजोर हो गया। आप ये कहते हो नरेंद्र मोदी जी कमजोर हो गए, और मीडिया के प्रति इतनी इज्जत है, तो ये खुद कांग्रेस पार्टी डिबेट में क्यों आ जाती है भाई? बताया करे डिबेट में, मुझे अभी कह रहे थे डिबेट में क्यों आ जाते हैं या दूसरे चीज पर डिबेट करवाएं। अगर यही हाल है मीडिया का तो डिबेट में आप लोग क्यों आते हैं बताइए? हमारी आवाज गूंज रही है, उसको बोल दो। ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन आगे बात अलग है सुरेंद्र जी। बात यह है कि देश की लगातार बेइज्जती कर रहा है ये इंसान, ये देश पे बोझ हो गया है। आप ये बताइए, गलत बात, आप भगवान को कंपेयर करेंगे? मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी को भगवान से कंपेयर किया। एक मिनट, बोझ हो गए आप, भगवान से भी ज्यादा बोझ हो गए नरेंद्र मोदी, ये कहीं से सही था? हो गई है भाजपा, ये कहीं से सही था हाँ या ना? एक मिनट, ये कहीं से सही था हाँ या ना? क्या राहुल गांधी की कभी हिम्मत होगी किसी व्यक्ति को अल्लाह से कंपेयर कर दें? क्या राहुल गांधी की कभी हिम्मत होगी किसी व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर कर दें? मतलब ही अल्लाह है। आपको बिल्कुल हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता से नफरत क्यों है? सेंगोल के सामने प्रधानमंत्री जी दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उसका आपने मजाक उड़ाया। एक मिनट, उसका आपने मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने क्या सही किया? सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरण की चीज है, जिसके हिसाब से देश को चलना चाहिए, जो हमारी भारतीय परंपरा की रीत है, कभी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक इन सब बातों को आप क्या एक्सेप्ट करते हैं? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, और उसी के शस्त्रास्त्र के हिसाब से हिंदुस्तान चलता था। चोला से एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप सुरेंद्र जी? आप क्या कह रहे हैं? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं था, हमारा संविधान था। 47 में आजादी मिली, हमारा संविधान कब आया? हमारा संविधान 1947 में था क्या? भारत को संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब दिया? आप उतावलेपन में क्या बात बोल रहे हैं? भारत का संविधान हस्तांतरण का हिस्सा था, कैसे हो गया? जब वो संविधान बना ही नहीं था तो हिस्सा कैसे हो गया? जब वो संविधान हिस्सा ही नहीं था तो वो प्रतीक कैसे हो गया? पॉइंट ये है, हस्तांतरण का भारतीय समाज, भारत सरकार का कभी प्रतीक नहीं था, और जिस दिन से संविधान आ गया उस दिन से हमारा संविधान की किताब सत्ता हस्तांतरण की प्रतीक थी। तो पंडित नेहरू ने क्यों ली थी? सेंगोल ने कभी भी, पंडित नेहरू ने क्यों ली थी ये? अरे 500 से ज्यादा प्रतीक चिन्ह पंडित नेहरू ने लिए थे, प्रतीक चिन्ह सारे के सारे अभिलेखागार में। ठीक है, आपने बोला प्रतीक चिन्ह था, तो ये आनंद भवन में क्या कह के रखा हुआ था? वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू, वहां पर ये कह के क्यों रखा था वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू? अगर पंडित नेहरू की ये वॉकिंग स्टिक थी तो उसका मजाक उड़ाना सही है। राहुल जी के परनाना लगे पंडित नेहरू, तो अपने परनाना की वॉकिंग स्टिक का मजाक उड़ाना जायज है? आपको लगता है आप उड़ाएंगे ऐसे, या मैं उड़ाऊंगा ऐसे? मैं दो बातें बहुत स्पष्ट कहता हूं अमीश देवगन, आप जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार के मुंह से सफेद झूठ अच्छा नहीं लगता। पहली बात, वो आनंद भवन में नहीं था, राजकीय अभिलेखागार में था। आपको ये माफी मांगनी चाहिए देश से, ये मिस इन्फॉर्मेशन। इलाहाबाद म्यूजियम में था, इलाहाबाद म्यूजियम में था, उससे पहले आनंद भवन में था। उससे पहले आनंद भवन में था, कभी नहीं था। आप इस समय आनंद भवन में नहीं, क्या नाम, राजकीय अभिलेखागार में था। आपको क्षमा मांगनी होगी। अच्छा चलिए, आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं सर। किस नाम से था ये तो बताइए, किस नाम से था? ऊपर मत रखिए, किस नाम से था? किस नाम से था? हाँ, किस नाम से था? प्रतीक, हाँ वो भी सुन लीजिए। हाँ बताइए, वो भी सुन लीजिए। जी जी प्लीज। प्रतीक सुनहरी छड़ी,
वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू के नाम से सुनहरी छड़ी, वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू के नाम से था। बिल्कुल नहीं, मेरे पास विजुअल्स हैं, मेरे पास तस्वीरें हैं और उसमें लिखा गया है। अगर पंडित नेहरू की ये वॉकिंग स्टिक भी थी तो राहुल गांधी ने मजाक क्यों उड़ाया? बिल्कुल, नेहरू जी राजदंड को जो चोल राज के हैं, जो चोला राज का राजदंड हो सकता है, वो नेहरू जी की छड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेहरू जी सबका सम्मान करते थे। आप लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं और इतना झूठ बोलते हैं और विषयांतर करते हैं, और जब आप फंस जाते हैं, आप बोल रहे हैं, मैं अभी आपको एक्सपोज कर रहा हूं। सिर्फ आप अपना चाटुकारिता करने के लिए झूठ ये बोल रहे हैं अमीश, इतना झूठ बोल जाएंगे अमीश, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं जिसमें लिखा हुआ है गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू, गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू, पंडित नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी। मैं तस्वीर दिखा सकता हूं आपको। सुनिए, सुनहरी छड़ी, हाँ, पंडित नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी, गोल्डन वॉकिंग स्टिक, अंग्रेजी में लिखा हुआ है गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू, उसी तस्वीर के अंदर लिखा हुआ है। आपको सेंगोल का मजाक उड़ाना है, भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना, आप उड़ाए। आपको सेंगोल का मजाक उड़ाना है, आपको हिंदू रीति धर्म का मजाक उड़ाना है, सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता के लिए। देखिए, अब कौन किसकी चाटुकारिता कर रहा है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे यह जरूर लग रहा है कि अभी आप जिस आवेश में आप बह रहे हैं, आप तो पंडित नेहरू को भी डिनाई कर रहे हैं, पंडित नेहरू को भी डिनाई कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, एक मिनट, मैं मेरे पास जो तस्वीर है मैं उसको जूम इन करके दिखाता हूं, थोड़ी देर में मैं चैनल पे भी दिखाऊंगा वो क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं। गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू, गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू, ये बिल्कुल क्लियरली इसमें लिखा हुआ है और उसी के नीचे ये बात लिखी हुई है। और कुल मिलाकर अगर वो पंडित नेहरू को गिफ्ट करी हुई गोल्डन स्टिक भी है और वॉकिंग स्टिक भी है, कुछ भी है, उनके परनाना को दी गई है, क्या उसका मजाक उड़ाना जायज है? मैं व्यूअर्स आपसे पूछ लेता हूं, इसके आगे मुझे इस विषय पर कुछ नहीं कहना है। डॉक्टर अजय आलोक, 40 सेकंड्स, रिस्पॉन्ड। बेकार के मुद्दे बना रहे हैं आप। सबसे पहली बात कि सुरेंद्र जी को इस बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। ये 1947 में जब ब्रिटिश शासन नेहरू जी को एक प्रधानमंत्री के तौर पे सेंगोल दिया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन की किताब में फोटो के साथ है कि सेंगोल गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, नॉट टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस सेंगोल को प्रधानमंत्री के तोशागार में ना रख करके, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण हो रही थी, इसे भेज दिया गया आनंद भवन में पर्सनल प्रॉपर्टी बना के। ये जो आप नीचे हुए लिखा हुआ दिखा रहे हैं, ये वहां पे आनंद भवन में, बाद में नेशनल आर्काइव म्यूजियम इलाहाबाद में लिखा हुआ था, गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू।